और बेटा आज अपने लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण की गति को और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी लोग एकाग्र हो जाएं। छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, आज आइए हम लोग इसको देखें। तो पहले तो ये देख लें कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। पिछले क्लास में अपने लोगों ने पढ़ा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी एल्किल समूह में क्या जुड़ जाए, COOH। किसी भी एल्किल समूह में, एल्किल समूह को लेकर के तो कोई संदेह नहीं है मन में ना। बार बार मैं बताता रहता हूं कि एल्केन ग्रुप में से एक हाइड्रोजन निकाल देने पर जो बचे वही एल्किल समूह है। जैसे मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे CH3 होगा, ये मेथिल है। एथेन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे C2H5 बचेगा, ये एथिल है। कौन सा एल्किल होगा, जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो इसमें आपको कोई संदेह होना नहीं चाहिए। तो R क्या है, R है एल्किल समूह और COOH क्या है, यही लग जाने से वो रासायनिक कार्बनिक यौगिक क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका नामकरण हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। IUPAC पद्धति में ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एल्केनोइक एसिड। क्या कहलाते हैं, एल्केनोइक एसिड। क्या कहलाते हैं, एल्केनोइक एसिड। बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अगर आपको COOH दिखाई पड़ गया इसका मतलब एल्केनोइक एसिड है। आज आइए हम लोग देखें कि ये एल्केनोइक एसिड कितने प्रकार के होते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा जैसा कि हम देख रहे हैं, एक तो इसके पास R है और दूसरा इसके पास क्या है, COOH ग्रुप है। तो इन्हीं दो आधारों पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का बंटवारा करते हैं। आज आइए हम लोग देखें कि COOH के आधार पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो आप देखें कि आज जो हमारा बंटवारा होगा, मतलब टाइप्स ऑफ कार्बोक्सिलिक जो हम पढ़ेंगे, उसमें COOH की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर। और दूसरा जो बंटवारा हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर। जो समूह COH में जो लगा हुआ है, जिसमें COH लगा हुआ है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज हम देखें कि COOH की संख्या के आधार पर कार्बोक्सिलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा आओ देखें, अगर COOH किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक लगा है, एक उसकी संख्या है 1, तो बेटा क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक को रसायन विज्ञान क्या बोलता है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर COH की संख्या 1 है बेटा, तो कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। जैसे इनको देखें, CH3, ये नहीं, ये पहले देख लें, HCOOH फार्मिक एसिड है ना। बताइए इसमें COH कितना लगा है, COH 1 लगा है। अगर COH की संख्या 1 है तो बताइए कौन से कार्बोक्सिलिक होंगे, मोनो, क्योंकि मोनोफार 1। तो मोनोकार्बोफार्मिक एसिड का अगर हम बंटवारा आप करेंगे तो किसमें जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसको जरा देखें, CH3 और COOH, बताइए इसमें कितना COH लगा है, 1। तो अगर COH की संख्या 1 है तो क्या पढ़ा अपने लोगों ने, ये किसमें जाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में। तो सीधी सी बात अपने लोगों को ध्यान में रखनी है कि जिस कार्बनिक यौगिक में COH की संख्या 1 हो उसको हम बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कोई डाउट, चलो दूसरा देखें। अगर इसी COH की संख्या हो जाए 2, अगर इसी COH की संख्या क्या हो जाए 2, तो हम लोग ने क्या पढ़ा है, केमिस्ट्री में 2 को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में 2 को बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर
COH की संख्या 2 हो गई तो बेटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जरा देख लीजिए, ये मिस्टर, इनको जरा देखें, COOH और COOH, बताइए ये क्या है। ऐसे तो ये कहलाते हैं ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। कहां पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, किसमें पाया जाता है, पालक में। पालक जानते हो, पलाकी, पलाकी, पलाकी में क्या पाया जाएगा, पालक में ऑक्जेलिक एसिड। स्पाइनेच जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो, हरी पत्तेदार जितनी चीजें हैं उसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में भी पाया जाता है और पत्ता गोभी में भी पाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड गोभी में पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड हो गया ये। अब बताइए ऑक्जेलिक एसिड में कितने COH जुड़े हैं, 1 और 2, 2 हो गए ना। तो बेटा बताओ ये किसमें जाएगा, ये जाएगा डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में। किसमें जाएगा, डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में। अब इसका IUPAC नाम क्या रखोगे, बताओ इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 और 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो हो जाता है एथेन। क्या हो जाता है, एथेन। ये तो हम लोग खूब समझे ही हैं, एथेन। अब बताइए कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मतलब COH किस किस स्थान पर जुड़ा है, तो 2 स्थान पर जुड़ा है। फिलहाल इसको हम बोलेंगे, दोनों पर जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बेटा डाई एथेन डाइओनिक। देखो अपने लोगों ने पढ़ा है ना कि COH जुड़ जाता है तो IUPAC नाम क्या हो जाता है, COH जुड़ जाता है तो IUPAC नाम हो जाता है एल्केनोइक। याद आ रहा है, HCOOH क्या नाम था, मेथेनोइक। और CH3COH सिरका एस्टिक एसिड नाम क्या था, एथेनोइक एसिड। तो ओइक जाता है ना, ठीक इसी प्रकार से इसका नाम क्या पड़ जाएगा, एथेन डाइओइक एसिड। अब देखिए ये IUPAC नाम की बात है, और वैसे ये क्या है, वैसे ये डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड है। एक उदाहरण आप और देख लें तो पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे। इनको देखें आप, CH2 COOH और COOH। अब बताइए इसमें COH की संख्या कितनी जा रही है, 1 और 2, 2 गई ना। अब बेटा ये तो है फिलहाल बुलाने वाला नाम, सामान्य नाम इनका है सक्सिनिक एसिड। कौन है ये, सक्सिनिक एसिड। कौन से एसिड, सक्सिनिक एसिड। किसमें पाए जाते हैं, मीठी चुकंदर में, शुगर बीट में, और फ्रेश मीट में भी ये पाया जाता है, ताजे मांस में। तो सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड में देखें कि कितने COH जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, मतलब ये जाएगा डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में। और इसको भी देखें कि COH किस पे जुड़ रहा है, तो 1 नंबर वाले कार्बन पर और 2 नंबर वाले कार्बन पर। अब इनका IUPAC नाम हम कुछ कैसे करेंगे, इनका IUPAC नाम हम करेंगे, बताइए कार्बन कितना है, कार्बन है 2, और कार्बन बेटा 2 होता है तो हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। कोई संदेह, बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए, एथेन। अब बताओ किस किस नंबर पर ये COH जुड़ा है, पहले नंबर वाले कार्बन पर भी, दूसरे नंबर वाले कार्बन पर भी। तो इसको हम लिख देंगे 1 2, पहले नंबर पर भी है, दूसरे नंबर पर भी है ना। और क्या नाम बढ़ जाएगा, डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। एथेन 1 2, एथेन इसलिए कि 2 कार्बन है, और डाई कार्बो ऑक्जेलिक क्यों, क्योंकि 2 COH है। अब किस किस नंबर पर है, तो 1 और 2। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, एथेन 1 2 डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। और इसका बुलाने वाला नाम क्या है, सामान्य नाम क्या है, सक्सिनिक एसिड। तो सक्सिनिक एसिड बताओ किस कार्बो ऑक्जेलिक एसिड में जाएगा, डाई में जाएगा। क्यों डाई में जाएगा, क्योंकि इसके पास COH की संख्या है 2। और एक बेटा और देखो, अगर 2 है तो कौन सा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, डाई। अगर 1 है तो मोनो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। और इसी को देखो बेटा,
अगर ये हो गया 3, अगर COOH की संख्या हो गई 3, तो बेटा नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? अगर 3 है तो ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। जरा देखें एक उदाहरण, इनको देखें, CH2 COOH, COOH और OH और CH2 COOH। इनको जरा देखिए, बताइए COOH इसमें कितना दिख रहा है? ये है बेटा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। नाम सुने हो? किसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड? नींबू में, संतरे में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, स्पेशली नींबू में, संतरे में। अब इनको जरा देखें, बताइए COOH कितना जा रहा है? 1 2 3। अगर 3 COH हो गया तो बताइए क्या है? ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। अभी हम लोग लिखेंगे क्योंकि इनका नामकरण कुछ। अच्छा बताइए किस किस नंबर पर जुड़ा है? 1 नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर जुड़ा है, 3 नंबर पर जुड़ा है। पहले नंबर पर भी जुड़ा है COH, दूसरे नंबर पर भी, तीसरे नंबर पर भी। तो बताइए और इसमें कितने कार्बन है? कार्बन की संख्या कितनी है बेटा? कार्बन की संख्या है 3। कार्बन की संख्या क्या है? 3। अब इसको जरा देखें कि दूसरे नंबर वाले कार्बन पर क्या जुड़ा है? OH, हाइड्रॉक्सिल समूह। तो हमने आपको क्या बताया है कि अगर किसी मेन श्रृंखला में कोई पार्श्व श्रृंखला जुड़ी है, मतलब मुख्य अभिक्रियात्मक समूह, तो कौन है? मुख्य अभिक्रियात्मक समूह तो COH है, लेकिन इसके साथ एक और अभिक्रियात्मक समूह लग गया है OH, तो OH का नाम हम पहले करेंगे। अब बताओ OH किस नंबर पर जा रहा है? बताइए। OH जा रहा है दूसरे नंबर पर, तो सबसे पहले लिख लो 2 हाइड्रॉक्सी, मतलब 2 नंबर वाले कार्बन पर क्या जा रहा है? 2 नंबर वाले कार्बन पर OH जा रहा है, तो 2 हाइड्रॉक्सी। और अब किस किस नंबर पर ये जा रहा है? ये COH पहले नंबर पर भी, दूसरे नंबर पर भी, तीसरे नंबर पर भी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 हाइड्रॉक्सी। अब कितना कार्बन है? 3, तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और किस किस नंबर पर एल्केनोइक जुड़ रहा है, मतलब COH? तीनों पर। तो 1 2 3 और ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। क्या हो गया? ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। अब आप देखें कि इसमें कितना COH गया? 3 गया, तो किसमें जाएगा? ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। वैसे ये ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, लेकिन अगर हम इसका IUPAC नाम निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। इतनी बात समझे बेटा? तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करें। अगर COOH की संख्या है बेटा 1, तो कौन सा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड? मोनो। अगर COOH की संख्या है 2, तो कौन सा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड? डाई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। और अगर COOH की संख्या है 3, तो कौन सा कार्बो ऑक्जेलिक एसिड? ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। मोनो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का उदाहरण एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। और डाई कार्बो ऑक्जेलिक का उदाहरण ऑक्जेलिक एसिड और सक्सिनिक एसिड। ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक का उदाहरण क्या है? सिट्रिक एसिड। तो मुझे लगता है बेटा आज आप समझ गए होंगे कि COOH के संख्या के आधार पर ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कार्बनिक समूह लगा हुआ है, मतलब जो जिसमें COH लगा हुआ है, उसकी प्रकृति के आधार पर कार्बो ऑक्जेलिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा, जो शेष बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके।